इस लड़के को बचपन में इसके पिता मनहूस समझ के अस्पताल में ही छोड़ जाता है। फिर इसकी परवरिश इसके दादा ने एक भूमिगत तहखाने में की। अब उनके मौत के बाद जब पुलिस उस घर गई तो तहखाने में एक सफेद खूनी आंखों वाले और बेगैर किसी बाल के लड़के को देखकर हैरान रह गए थे। जेरेमी कभी बाहर नहीं गया था और न ही कभी किसी स्कूल गया, लेकिन फिर उसको अक्ल जरूरत से ज्यादा थी। जेरेमी के पास बहुत सी किताबें थीं जिनके एक एक लफ्ज उसे याद था। जेसी नाम की यह औरत उसे अपने साथ अनाथालय ले जाती है। वह पहली बार घर से बाहर निकला था। अनाथालय पहुंचते ही उसे वहां के लड़कों से रूड रवैया मिलता है। एक लड़का उसे चैलेंज करता है कि वो नाक पर एक चम्मच को बैलेंस करे। फिर जॉन नाम के लड़के के कहने पर जेरेमी चम्मच को टेबल पर स्थिर करता है और देखते ही देखते आसपास की जितनी भी चम्मचें होती हैं वो उस चम्मच को चिपक जाती हैं, जिसे देखकर सारे हैरान रह जाते हैं। अनाथालय के जिम एरिया में जॉन जेरेमी को देखते ही उसे फिर परेशान करने लगता है। वो उसकी टोपी खेल खेल में छीन कर पहन लेता है और फिर उसे चैलेंज करता है कि अगर वो वाकई मर्द है तो वो टोपी उससे छीन के दिखाए। जैसे ही जेरेमी उससे टोपी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे जेरेमी जॉन की पुरानी जिंदगी को महसूस करता है। वो उसे उसके सौतेले बाप की बातें बताना शुरू कर देता है और कैसे उसने उसके साथ बुरा सलूक किया। उसके बाद जॉन और उसके साथी उसे घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। उसके बाद उसे गंदे पानी में फेंक देते हैं। जेरेमी इस सब की वजह से अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में सुपर पावर का इस्तेमाल कर देता है, जिससे आसमान में बिजली जोर जोर की कड़कना शुरू हो जाती है और इन लोगों पर गिर जाती है। जेरेमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जॉन अपनी जान खो बैठता है। जेरेमी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉन को बिजली के झटके देता है और उसे वापस जिंदा कर देता है।